हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जैसा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर बैठे हुए हो, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जो बीएड का ये नोटिफिकेशन निकला है इसको लेकर के, तो इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको ये क्लियरेंस चाहिए कि किन किन बच्चों को किस डेट में वहाँ पे बीएड की काउंसलिंग कराने के लिए जाना है, प्लस कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपको किन किन बच्चों को जाना है, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनको जाना है या फिर जो अलग से लिस्ट में नाम निकला है उनको जाना है, प्लस हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये 27 की नोटिफिकेशन है, 27 का ये नोटिस आया हुआ है। काउंसलिंग तिथि जो है, काउंसलिंग डेट जो है वो 12 जुलाई को आपको बुलाया गया है, फ्राइडे में। आपको 12 जुलाई को जाना है, क्या क्या लेके जाना है, किन किन बच्चों को जाना है, कितनी क्या फीस लगेगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 10:30 बजे है, और ऑल कैंडिडेट इन यूआर एंड यूआर वेटिंग लिस्ट 9:30 से 11:30, और 11 बजे से 12 बजे तक कैंडिडेट ओनली इन रिजर्व्ड कैटेगरी। तो 11 बजे से 12 बजे तक उनका काम होगा जिनका रिजर्व्ड कैटेगरी है, प्लस 9:30 से 11:30 उनका काम होगा जो अनरिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका। अब ये लिस्ट है कहाँ, इनका नाम है कहाँ, तो सबसे नीचे आप यहाँ पहुँच जाओगे। ये देख लिये, यहाँ पे लिस्ट आई हुई है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना नाम देख लेना है। अगर इधर नाम है आपको तभी उधर जाना है, अगर इधर नाम नहीं है तो आपको उधर नहीं जाना है। तो पीडब्ल्यूडी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इधर फॉर्म नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर नेम है और कैटेगरी है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, सीवीटी स्कोर है, और यहाँ पे रिमार्क्स हैं। अब देख लो, यहाँ पे जो है ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे 9:30 से 11:30 बजे तक का वहाँ पे मतलब रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे अपने नंबर को देख लेना, फॉर्म नंबर को देख लेना, प्लस यहाँ पे अभिजीत गिरी को जाना है, और देवी प्रसाद को जाना है, और लिली को जाना है। ओबीसी से अभिजीत हैं, जनरल से देवी प्रसाद हैं, और एसटी से लिली हैं। और इनका आप देख लेना 112, 107 और 85 इन मार्क्स पे आपको वहाँ पे पहुँचना है। पीडब्ल्यूडी वेटिंग वाले बच्चे जो हैं वो ये कुछ 4 बच्चे हैं, 5 बच्चों के नाम आए हैं। आप अगर चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप वेटिंग वाले बच्चों को इसलिए बुलाया गया है। हम आपको दिखा देते कहाँ पे लिखा हुआ, ये देख लो, ये चीज़ लिखी हुई है, चेक द लिस्ट केयरफुली इफ़ योर नेम is in UR and UR waiting list as well as in reserved category list, you should report at the time schedule of UR and UR waiting list। अब देखो हिंदी में लिखा है, लिस्ट को ध्यान से पढ़ें। यदि आपका नाम इस लिस्ट में, इस लिस्ट के साथ रिजर्व्ड कैटेगरी में भी है, तो आप जो आपके लिए टाइम निश्चित किया गया है उस टाइम तक पहुंच जाना है। प्लीज़ विजिट रेगुलरली द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलर आपको विजिट करना है, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको पता चल जाए। तो ये बच्चों को यहाँ पहुँचना है, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी पहुँचेंगे। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्यों जाएँ, क्योंकि बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका कहीं ऐसा हुआ कि जो ये ऊपर बच्चों के नाम आए हुए हैं, जैसा कि मान लेते हैं, जैसा सेकेंड, हाँ, जैसा कि हमने मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 बच्चे हैं, हमने बोल दिया कहीं ना कहीं कि ये देवी प्रसाद नहीं जा रहे हैं, देवी प्रसाद नहीं गए। अब देवी प्रसाद नहीं गए तो इनकी तो एक सीटें खाली हो गई ना कहीं अगर ये तीनों नहीं गए तो इन तीनों की सीट खाली हो गई, तो ये तीनों तो आपके ऊपर पहुंच जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये जो वेटिंग लिस्ट में नाम है आपका ऊपर पहुंच सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले सारे आएँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट वाले सारे आएँ। तो आपका अगर नाम है तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम है, तो मैं आपको ये सबको एश्योरेंस दिला सकती हूँ कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तब भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, आप बस जाइएगा। यहाँ पे अब अनरिजर्व कैटेगरी देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स टोटल हैं 27। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 11:30 बजे तक का है। इन बच्चों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। ये आपका रैंक दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइएगा, एडमिशन होने के चांसेस कहीं ना कहीं हैं। ये जो है ये यूआर की वेटिंग लिस्ट है, इतने बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। अब मैं यूआर कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बता दे रही हूँ कि अगर आपका बहुत ही लास्ट में नाम है तो मैं थोड़ा सा उसके लिए नहीं बोलूँगी कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहीं ना कहीं ये होप दिला सकती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के भी एडमिशन यहाँ पे हो जाते हैं। तो इफ़ यू वांट तो यू कैन गो, और 12 तारीख को जाना है, ये चीज़ याद रखना। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं एसटी कैटेगरी की 4 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी में 4 बच्चे हैं, अगर ये नहीं है तो आपके वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का यहाँ पे नाम आ सकता है। तो अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो
तब भी आप चले जाओ। अगर आपको एडमिशन चाहिए, कम मार्क्स हैं आपके, तब भी यहाँ पे जा सकते हो। अगर ऐसा है आप वेट करना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी का तो वेट कर सकते हो, वरना फिर हम बोलेंगे ये यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ। फिर हम सीट्स की बात करें, 9 सीट्स हैं एससी की, तो एससी में ये देख लो इतने बच्चों के नाम आए हैं, प्लस वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे जो हैं यहाँ पे इनके भी नाम आए हुए हैं। तो अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। लास्ट वाले बच्चे अगर इनकेस नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले भी आएँ। तो अगर आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट हमने बोला 28 है, तो यहाँ पे जैसे कि देख लो यहाँ पे अगर 5 है, तो अगर स्टार्टिंग के 4 बच्चे नहीं आए तो 5 वाले बच्चे की वेटिंग लिस्ट 1 हो जाएगी, और अगर ऊपर कोई नहीं आया तो 1 पे वो ऊपर चला जाएगा मेन लिस्ट में। ओबीसी में भी यही सेम चीज़ है। ओबीसी के टोटल जो सीट्स हैं वो 16 हैं, प्लस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी जो सीट हैं वो 6 हैं, और इसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी जा सकते हैं वेटिंग लिस्ट वाले यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है ना तो आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे हम एक बार जनरल का देख लेते हैं, जनरल में कहाँ तक का आया हुआ है वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, यूआर में देखोगे तो वेटिंग लिस्ट कितने मार्क्स तक का आया हुआ है, 107 मार्क्स तक का आया हुआ है, 107। अब सेकंड में हम ये सोच सकते हैं कि मे बी ऐसा हो जाए कि आपका 80 तक पहुंच जाए, हो सकता है 80 तक पहुंच जाए, ऐसा हम सोच सकते हैं। और नहीं, हमें तो लग रहा है 70 तक भी पहुंचने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। अब हम आपको बता देते हैं फ़ीस के बारे में और कैसे कि यहाँ पे जा करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अमाउंट कितना है बीएड प्रोग्राम के लिए, 9100 रुपीज़, और फी वन सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिफंडेड टू एनी कैंडिडेट आफ्टर स्टार्टिंग द क्लासेस। स्टार्ट हो गई क्लासेस तब आपका यहाँ पे रिफंड नहीं हो पाएगा, उसके पहले कराना चाहते तो हो सकता है। हाउ एवर रिफंडेबल फी शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ ब्रोचर में देख लेना है, अगर आपको यहाँ पे रिफंड कराना है तो ब्रोचर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिफंड करा सकते हो। ब्रोचर में पढ़ लेना कैसे क्या रिफंड होगा। पेमेंट ऑफ फी विल बी ओनली थ्रू डिजिटल मोड, आपका ऑनलाइन मोड पे हो जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, आपको ऊपर के सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, प्लस यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो जरूर ध्यान देना। कृपया ऊपर बताए हुए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार अनुसूची का सख्ती से पालन करें। मतलब कि जो ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है, जो शेड्यूल लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरी सीरियसनेस के साथ में यहाँ पे जाना और ये सारे पॉइंट्स अपने सीरियसनेस के साथ में पढ़ना। यूआर की 27, एसटी की 4, एससी की 9, ओबीसी की 16 और ईडब्ल्यूएस की 6। टोटल सीट्स हैं बीएड में 62, 2 साल का प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 3 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज, आपको 3 सेट बना के लेके जाना है। अरेंज द सेम सीक्वेंस मस्ट बी सबमिटेड टू द स्क्रूटनी। यहाँ पे देख लो जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं आपको इस सीक्वेंस में लेके जाना है। पहले हाई स्कूल की मार्कशीट और फिर हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट, जो हायर सेकेंडरी मतलब 12th का मार्कशीट, प्लस ग्रेजुएशन का, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर ईयर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप ग्रेजुएशन का लेके जाओगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्लस सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड, आपको ये लेके जाना है। प्लस 4 पासपोर्ट साइज फोटोज़ लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, प्लस आपको वैलिड अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो बेटा मैंडेटरी है, वो तो लेके जाना ही जाना है। प्लस यहाँ पे फीस अपनी लेके जानी ही जानी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में थे जो मुझे बताने ज़रूरी लगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब आप यहाँ पे खुद से इस वीडियो को देख करके खुद से एक एक चीज़ समझ सकते हो। प्लस हॉस्टल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी आएगा तो मैं आपको उसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगी। ऐसा अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है, कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसा ही कुछ यहाँ पे आता है मैं जल्दी से आपको इन्फॉर्म करूंगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब इन केस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक चीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। और 10 से 12 में लाइव सेशन कंडक्ट कराती हूँ, तो आप उसमें भी आकर के लाइव सेशन ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लस इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नोटिस प्रोवाइड आपको करती हूँ। अगर आपको हेल्प लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।